हिजाब को लेकर कर्नाटक में जारी विवाद में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और महिला अधिकार कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई भी कूद गई हैं। उन्होंने इसके लिए ट्विटर का सहारा लिया। मलाला ने लिखा, कॉलेज हमें पढ़ाई और हिजाब के बीच चयन करने के लिए मजबूर कर रहा है। लड़कियों को उनके हिजाब में स्कूल जाने से मना करना भयावह है। कम या ज्यादा पहनने के लिए महिलाओं के प्रति नजरिया बना रहता है। श्रीलंका ने भारत और म्यांमार से 4 लाख मीट्रिक टन चावल का आयात करने का फैसला लिया है। स्थानीय बाजार में चावल की कीमत स्थिर करने के लिए यह कदम उठाया जाएगा। सरकार द्वारा संचालित दैनिक समाचार पत्र को व्यापार मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव गिमा दाहनायके ने कहा, भारत से 3 लाख मीट्रिक टन और म्यांमार से 1 लाख मीट्रिक टन चावल आयात करने में व्यापार मंत्रालय जुटा है। मई तक चावल का आयात किया जाएगा। कोरोना के मामलों में आज इजाफा देखने को मिला है। मंगलवार के मुकाबले आज देश भर में कोरोना के 71,365 नए मामले सामने आए हैं। आईसीएमआर ने बताया कि भारत में कल कोरोना वायरस के लिए 15,71,726 सैंपल टेस्ट किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार राज्यसभा में कहा कि कोरोना संकट के बावजूद महंगाई को 5% के आसपास सीमित रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संपर्क सरकार के दौरान महंगाई 2 अंकों में पहुंच गई थी। संसद के दोनों सदनों में बीते बुधवार को आम बजट 2022-23 पर चर्चा किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 10 और 11 फरवरी को इस चर्चा का जवाब देंगी। आज लोकसभा की संचार और सूचना प्रौद्योगिकी पर स्थायी समिति की बैठक होगी। हांगकांग में कोरोना वायरस का प्रकोप अपने चरम पर है। खबर से मिली जानकारी के अनुसार हांगकांग में कोविड-19 की नई लहर के बीच तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल कड़ा कर दिया गया है। देश में सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंधों में सख्ती बरती जा रही है। रामपुर शहर विधायक डा. तजीन फातिमा भी अपने पति और सांसद आजम खां के चुनाव प्रचार में उतर गई हैं। आजम खां सीतापुर जेल में बंद हैं और यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में रामपुर सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। तजीन फातिमा ने एक सभा में कहा कि जो आजम के जेल जाने को सही मानते हैं वह उनका बुरा चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद की कुंदर की विधानसभा सीट के एक प्रत्याशी ने पाकबड़ा में समर्थकों के लिए गांव में बिरयानी बनवाकर बांट डाली। बिना इजाजत एक स्थान में एक हुए लोगों को बिरयानी खाते हुए वीडियो वायरल हो गया। विधानसभा चुनाव की खुमारी में डूबे सभी सरकारी कर्मचारी भी अपनी आस्था, विचारधारा और पसंदीदा पार्टी की कर रहे बढ़ाई। बीते गुरुवार को सुबह से शाम तक मतदान होगा। सभी बौद्धिक और तार्किक रूप से दूसरे को कमतर साबित करने में जुट जाते हैं। बता दें कि गुरुवार को सुबह से शाम तक मतदान होगा। ऐसे में मतदान को चंद घंटे बचने पर सरकारी कर्मचारी भी अपनी पसंदीदा पार्टी और प्रत्याशी के पक्ष में हवा बनाने में जुट गए हैं। बदायूं में सुबह से हो रही बारिश के कारण दातागंज विधानसभा क्षेत्र के ढिलवारी में होने वाली उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद की जनसभा निरस्त कर दी गई है। जहां हेलीपैड बनाया गया था, वहां पानी भर गया है। बदायूं, बिलसी और बिसौली में होने वाली जनसभाओं को लेकर अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। भाजपा के मीडिया प्रभारी आशीष शाक्य ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि दातागंज में होने वाली डिप्टी सीएम की जनसभा निरस्त कर दी गई है। अन्य जनसभाओं को लेकर अभी मौसम का रुख देखा जा रहा है। कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर आज फिर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मंगलवार को भी इस मामले में सुनवाई हुई थी। जस्टिस कृष्णा दीक्षित इसकी सुनवाई कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा था कि संविधान जो कहता है, हम उस पर चलेंगे। संविधान हमारे लिए भगवद गीता है। हम कानून के तहत इस केस को देखेंगे, जुनून या भावनाओं से नहीं। वहीं एडवोकेट जनरल ने कर्नाटक हाईकोर्ट में कहा, कॉलेजों को यूनिफॉर्म तय करने की स्वायत्तता दी जानी चाहिए। जो छात्र छूट चाहते हैं वे कॉलेज से संपर्क करें। केरल का एक 23 वर्षीय ट्रैकर मलमपुझा के पहाड़ों में बनी एक खड़ी खाई में फंसा हुआ था। युवक को बचाने के लिए भारतीय सेना बचाव अभियान में लगी हुई थी, जिसमें सेना को बड़ी सफलता मिली है। युवक को सही सलामत चट्टानों से बाहर निकाल लिया गया है। राजस्थान की विद्युत कंपनियों जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड JVVNL, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड AVVNL और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड JDVVNL में कुल 1512 टेक्निकल हेल्पर 3 पदों के लिए आवेदन 9 फरवरी से किए जा सकते हैं।
गायिका को लेकर शत्रुघ्न सिन्हा ने हाल ही में अंग्रेजी वेबसाइट टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने लता मंगेशकर से जुड़ी अपनी कई यादों को भी शेयर किया। शत्रुघ्न सिन्हा ने खुलासा किया है कि परिवार के लिए लता मंगेशकर ने अपनी शादी का बलिदान दिया था। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म गहराइयां को लेकर लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। शकुन बत्रा की फिल्म गहराइयां में अनन्या पांडे के अलावा दीपिका पादुकोण, सिद्धांत चतुर्वेदी और धैर्य करवा लीड रोल में नजर आएंगे। इन दिनों फिल्म की पूरी टीम प्रमोशन में जुटी है। इसी बीच एक बार फिर से अनन्या प्रमोशन के दौरान अपने बोल्ड लुक को लेकर चर्चा में आई हैं।